Hello bachcho. So let's see the question. The question says a galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection when a current of 1 milliampere is passed through it. The value of the resistance which can convert this galvanometer into ammeter giving a full scale deflection for a current of 10 ampere is 10 to the power minus x ohm. Then the value of x is, तो हम लोगों को बताना है ये जो 10 टू दी पावर है ना, जो पावर है माइनस एक्स है, वहां पर हम लोग x का जो वैल्यू होगा वो बताना है, मतलब 10 का पावर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग ये जो गैल्वानोमीटर और जैसे बोल दिया गया कि था क्वेश्चन में उसी के मुताबिक ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्या है हम लोग का गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हम लोग का गिवन क्या है, जो गैल्वानोमीटर में जो करंट है वो कितना गिवन है, वो हम लोग का 1 मिली एम्पियर गिवन है। ठीक है, अब जी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 100 ओम गिवन है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 100 गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है। ठीक है, अब जो करंट है वो कितना गिवन है, 10 एम्पियर गिवन है। और हम लोग को पता करना क्या है, हम लोग को पता करना है कि एस इज इक्वल टू कितना होगा, ये हम लोग का पता करना है। ठीक है, तब हम लोग जो गैल्वानोमीटर के में जो फॉर्मूला आता है हम लोग को जो पता है वो क्या होता है, आई माइनस आई जी इंटू एस इज टू क्या होता है, आई जी इंटू जी। ये होता है फॉर्मूला, हम लोगों को सबको पता है। अब क्या है इसमें से, इसमें से हम लोग को एस निकालना है, तो एस इज टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई जी जी और अपोन ये उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आई माइनस आई जी आ जाएगा, है ना। तो हम लोगों को अब तो सारा का सारा वैल्यू पता है, आई जी पता है, कैपिटल जी पता है, आई पता है, सब कुछ पता है, तो डाल देंगे एक एक करके। ठीक है, आई जी कितना था, 1 मिली एम्पियर था, तो इसको एम्पियर में ट्रांसफर करोगे तो 1 इंटू 10 टू द माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100, तो 100 डाल दिया मैं। अब नीचे आई जो करंट है वो कितना गिवन है, 10 एम्पियर है, तो 10 लिख दिया। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 टू द पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एक्चुअली डायरेक्ट 10 टू द पावर माइनस 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक ही बात है, तो इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 ओहम आ जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो कि 0.01 ओम हो जाएगा इसका वैल्यू। और इसको और भी बोलोगे तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 ओम आ जाएगा इसका वैल्यू, 10 टू द पावर माइनस 2 ओम आ जाएगा इसका वैल्यू। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या था कि 10 टू द पावर माइनस एक्स ओम, 10 टू द पावर माइनस एक्स ओम, हम लोग का क्या है, 10 टू द माइनस 2, तो एक्स के जगह क्या है, हम लोग का आंसर में एक्स की जगह है 2 है, तो हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा था, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये देखो ये 2 जो है यही एक्स है, -2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस एक्स था, माइनस तो अलग से था ही, तो माइनस नहीं होगा। और हम लोग का जो आंसर आया है इसमें भी माइनस था, तो माइनस तो नहीं होगा, बस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।